हालेलुया। परमेश्वर की खोज किस प्रकार हमने खोज करना है, आमीन। तो जो है उसमें कई बात जो है परमेश्वर के जो है खोज करने वाले दास किस प्रकार आशीष अनुग्रह पाया, तो परमेश्वर के खोजों का क्या क्या आशीष होता है। जब आपको और मुझे आशीषित चाहिए तो परमेश्वर के खोज करना बहुत आवश्यक होते। उसके बाद जो है किस प्रकार आशीष प्राप्त करें। सिर्फ परमेश्वर को खोजने वाले गरीब नहीं है। आज जो सोचते हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए जिसके पास दुख है, जो पीड़ी है, परेशानी है, कमी है, गति है, वही ढूंढता करके, मगर राजा लोगों को भी परमेश्वर का खोजी बना। तो राजा के लोग को पास कुछ कमी नहीं थी, फिर भी जो है परमेश्वर को खोजने वाले सिर्फ गरीब नहीं धनवान भी हैं। वो दास था परमेश्वर का और उसका नाम और वो है खोजने वाला यशाया। जो यशाया जो है किस प्रकार परमेश्वर को खोजा, यशाया भविष्यवाणी पुस्तक आप कृपया मेरे लिए खोलें 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक मिल सकता है जब तक खोजो, है ना। एक अंधा भी परमेश्वर का खोजी बना। जो परमेश्वर से गुजर रहा था तो उसने जब सुना पास में आ रहा है तो वो पुकारने शुरू किया। लोगों ने उन्हें मना किया, फिर भी उसने पुकारा। वो कैसे पुकारा है, कैसे खोजा है, और मत्ती के अंदर 9 अध्याय 27 है। मत्ती 9:27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 घंटे उसके पीछे ये पुकारते लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। दाऊद के संतान हमारे ऊपर दया कर। जब ये उसने पुकारते हुए परमेश्वर को खोजा। आज के हम खोज रहे, कहां पर खोज रहे हैं? परमेश्वर के भवन में खोज रहे हैं, प्रार्थना में खोज रहे हैं, उपवास में खोज रहे हैं, आराधना में खोज रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहता जहां जमीन है, जो जमीन में आता तो उसे खोजो। और यहां से मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा, इसलिए जो तीन बात है, इसी बात को आज जो है हम मनन करने जा रहे हैं। जब यहाँ पर वचन कहते हैं उसको जमीन में पाने वाले, निखट में पाने वाले, जब हम एक मन हो जाते हैं, उसे आराधना करते हैं, एक डीपली नाम से bottom of heart, we're going to worship the Lord. That time will be that the anointing will be flowing, coming. So जब हम हृदय के अंदर से गहरा से अंदर को जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु तू है महान, मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ, तेरी स्तुति हो, तेरी नाम की महिमा। तो उस प्रकार हम चाहते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आप पहुंचता है। तो जहां पुकारते हैं तो वहां आ जाते हैं। आराधना करने वाले दल के पास हमेशा परमेश्वर साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हर दिन हमारे घर में आराधना होना अब जरूरत है। आमीन, आमीन। प्रत्येक दिन every day we want to worship the Lord in the family prayer। कई जगह पे ये कमी महसूस होती है। प्रार्थना जरूर कर लेते हैं, बच्चों लोग भी मनन कर लेते हैं, बस आराधना नहीं करते। आराधना कैसे सिर्फ भवन में करें? नो, wherever you are in your family, वहां पर एक रहस्य बता रहा हूं। जब आप अपने परिवार समेत बैठते हैं, बच्चे और आप, और आराधना करना शुरू कर देते हैं, तो प्रभु को कुछ डर कर आ जाता है। तो वहां का बंधन जुड़ जाती है और उस परिवार का अंदर एक नया कार्य शुरू हो जाता है। आज जिस
जिस चीज का खजूर, जिस चीज की कमी है, जिसके घटी है, वो हटती है। यदि परमेश्वर उनके समीप में आ जाता है, जब आ जाता है तो वहां पर गहरा, वहां पर सारी चीजें हट जाती है, अंधकार, वहां पर ज्योति प्रकट हो जाती है। जब ज्योति प्रकट होने शुरू होते हैं, शांति वातावरण वहां शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना काल में परिवर्तन होती है, आत्मा में, हमारा सोच में, हमारे विचारों में, हमारा किया कार्य का अंदर चेंजिंग विल बी कमिंग, और एकदम जो एक बदलाव आ जाते हैं। इसलिए रोमियो 12:1-2 में कहते हैं, प्राण और आत्मा देह को सोचते हुए जैसा वो चाहता हूं ऐसे आराधना करें। Come on, once again, read that word in New Testament. Romeo chapter 12, 1-2. रोमियो 12:1-2। Yeah. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया शब्द दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावनापूर्वक दान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वे संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन की बदलता जाए। आमीन। हम बदलना चाहते हैं प्रत्येक दिन सुबह, तो हमारी आराधना होना आवश्यक है। अब वो कैसे कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं कहूँगा एवरीवन हैव द टाइम। सबको बहुत समय है, कोई बहाना नहीं कर सकता। समय निकालना अपने बस में है, अपने हाथों में। हालेलुया। एक परिवार ऐसा तमिलनाडु में है, ठीक, परिवार को रात को खाना खाने के बाद, छोटी सी दुआ करने के बाद सबको ब्लेस करते हैं। यीशु के नाम से उसके बाद कहते हैं, I said I want all that everyone deserves। इसका प्रारंभ मैं चाहता हूँ हम सब 4 बजे यहाँ इकट्ठा होना है और आराधना करें। अगर ना मिल जाए तो पोजिशन आप नहीं, मगर आपने हमारे समय मौजूद है, अपने आप भी कोई बहाना नहीं कर सकते कि वो ऊर्जा वो ऊर्जा ये ऊर्जा, हम समय निकाल सकते हैं। अगर आप एक निर्णय डिसीजन ले रहे हैं, उस हेड ऑफ द फैमिली कौन है, परिवार की, चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो, कोई भी, एक व्यक्ति अगर डिसीजन ले, एवरी डे वी विल बी गोइंग टू वर्शिप द लॉर्ड। हर दिन, प्रत्येक दिन हम आराधना कर सकते हैं। रात वाली गाना बाजी सारी चीजें जो है रुकावट नहीं करेंगे, मगर आपको डिसीजन रहना है। जब आप इस प्रकार दोगे तो प्रत्येक दिन परमेश्वर आपके समीप रहेगा और आपका प्रत्येक दिन मार्ग खुलेगा और प्रत्येक दिन आप शांति प्राप्त करोगे। प्रत्येक दिन ताजा अभिषेक से भरा जाएगा, क्योंकि आपके परमेश्वर आपके समीप में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई परिवार में ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है सुबह सुबह कोई और आ जाता है, वो सबसे पहले आलस वाला आकर बच जाता है, यह सो जा थोड़ा और सो, थोड़ा और सो रहे, नीति वचन में कहते हैं थोड़ा और सो। कौन करेगा? अभी तो है, कौन था? अभी है। हम उसको ऊपर आंखी को थोड़ा सा, अभी तो 4 ही बचा, अभी तो 4 ही हुआ। परमेश्वर जगाता है। देखो मैं बता रहा हूँ, एक ये भी बहाना नहीं कर सकते हैं आप, बस बोल रहा हूँ। परमेश्वर कहता है, बेटा तू कह तो सही मुझसे कह, मैं तुम्हें जगाऊंगा, कोई की जरूरत नहीं। जगाता है किसी न किसी बात, चाहे प्यासा हो चाहे गेहूं हो, कहीं कहीं कुछ भी, मगर वो जगाता है।
मगर हम क्या करते हैं, जब तो जाते हैं अपने पूरा कर लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं। परमेश्वर को दोष दे सकते हैं? कभी कभी नहीं जगते हैं, सो जाते हैं, थकावट है वो दूसरे, मगर जगते जरूर है। एक बार परमेश्वर जरूर जगाता है इन मिडनाइट समवेयर, जरूर जगाता है। चाहे तुम गर्मी नहीं है, फिर भी जग जाते हैं। फिर कुछ सोचते, फिर यार अभी तो ये क्यों खराब करें, फिर कोई सोचने लगते हैं। बिस्तर में पड़े सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर स्तुति और धन्यवाद कोशिश नहीं। अंदरूनी बात कर रहा हूं, प्लीज मन के बात को कह रहा हूं, जैसे ये मन को जानने वाला परमेश्वर है। रात को जगाने के बावजूद भी हम उसको धन्यवाद से स्तुति नहीं कर पाते। यार वो काम कैसे होगा, वो कैसे होगी, इधर क्या होगा? इसके दोष है भाई, परमेश्वर से भी करा है, रात की इबादत कर रहा है और ऊपर से लगा रहा भी है, फिर भी वो कहता अच्छा तो अपन संसार में मस्त है, ठीक है मैं चलता हूं, तो सोते रहे। वही हो रहा हमारे जीवन। जब भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे, छोटी छोटी बातें आप सोचो अच्छी आ रहा है यार, सच बात है। हम वो मान बड़ा चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम पुकारते तो उस जमीन में है, मगर हम पुकारना नहीं चाहते। परमेश्वर अवश्य देता, समय देता है। यदि भविष्यवाणी का अंतर्गत सुबह को बोल मैं उठाता हूँ और ज्ञान की आत्मा में तुझे देता हूँ और सिखाता हूँ, रोज का वचन झूठ नहीं है, हम झूठे हैं, हम नहीं पालन कर पाते। कि मेरे भाई मेरे बहन, जिस जगह पर आराधना होगी वहां का जो है ताजा अभिषेक उतरेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन के आधार पर आप अगर चलोगे तो आप प्राप्त करोगे। वचन कहता है, वचन के आधार पर चलोगे तो बहुत कुछ आगे पाओगे और आशीषें आप प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम दूसरे एक वचन को देखें, भजन संहिता 34:18। भजन संहिता 34:18 क्या करता है? ऊंचे बनवालों के समीप रहता है और पिछे हुओं का उद्धार करता है। हेलो, परमेश्वर के जो है दास दाऊद इस प्रकार कहता है, झूठे हुए मन, जब हम बेचारे जो है कार्य का हंध टूट जाते हैं, हमारे कार्य सफल नहीं हो पाते, हमारे शरीर में दुख और पीड़ी के साथ चले जाते हैं। कई चीजें हमें दबाता है, हमें दुख को पहुंचाता है, हमारे खुशियों को छीन लेता है, शांति को खराब कर लेता है, पंख करके हमें जो परेशान में ले आते हैं तो हमारे मन दुख होते हैं, कभी आप होते हैं। वहां के लिए यहाँ पर कहता है जो किसी भी जो दुख में भरे रहता है वहां पर परमेश्वर समीप आता है। हालेलुया। कोई है हमारे परमेश्वर महान, हालेलुया। क्या वचन कहता, वो खुद आता, बढ़िए समीप रहता है विषयों को। ऐसा महान परमेश्वर आपके साथ है तो आपका काम किस बात का है? आनंदित होना है कि नहीं होना? इसलिए आपका दुख और मुसीबत पीढ़ियों को हटाने के लिए परमेश्वर समीप है। अगर आप खोज करोगे आराधना का अंदर तो परमेश्वर वहां पर जो है पीछे में दुख है, पीढ़ी परेशानी, तब उस आराधना को द्वारा परमेश्वर सबको हटा देता। इसलिए यहाँ पर दाऊद इस प्रकार कहता है,
दुखी है, पीड़ी है, किसी ने उनको उद्धार करने के लिए परमेश्वर समीप में रहता है। वो परमेश्वर को आप और मैं आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर से आराधना कर रहे हैं। आइए एक और वचन देखेंगे। कौन वाले भाई देखिए 25 का। जिससे यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जिससे उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। यहाँ पर जो है भजन संगीता में दाऊद कहता है उसको पुकारने वाला वो मिल जाता है, आराधना करने वाले के बीच में रहता है, समीप आता है। मगर कैसे पुकारना है? सच्चे। और सेकेंड जिससे यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जिससे उसको सच्चाई से पुकारते हैं, सबों के निकट रहता है। जो सच्चाई से पुकारते हैं, कोई भी क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा विश्वासी है, बहुत ज्यादा वचन पढ़ने वाला, बहुत प्रार्थना करने वाला, नो। सच्चाई से जहां पर भी कोई भी क्यों ना हो, वो पुकारता तो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। इसके लिए बहुत बड़ा डिग्री और डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, सच्चाई जरूरत है। अगर सच्चे हृदय के साथ अगर आप पुकारते हैं तो परमेश्वर समीप में आ जाता है। हालेलुया। यशायाह जो भविष्यवाणी सीखने वाले, यशायाह भविष्यवाणी लेखन करने वाले दास इस प्रकार सच्चे हृदय के साथ पुकारा और उसके मन में व्याकुल था, पीड़ी थी, परेशानी थी, जो देश के ऊपर उस समय उसने पुकारा तो परमेश्वर समीप आया। वही यहाँ पर 55 में हमने देखा, वो समीप रहते समय उससे ढूंढो, तुम लोग प्राप्त कर लोगे। देखिए हम देखते हैं यशायाह भविष्यवाणी चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 और 2, जिसमें मैं 7 वचन तक आपका बीच में मैं बात करता हूँ। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसने ऊंचे पर सारा कुछ दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसके 6वां अध्याय में अगर आप पढ़ेगा तो जो वहां का राजा ध्यान हो गया, जब उस राज के जो है राजा ध्यान होने के बाद जो वहां के भविष्यवाणी करता है गया, बड़ा पीड़ी में आ गया और व्याकुल में भर गया, आत्मा का अंदर बहुत बड़ा बोझ आ गया। अरे ये राजा तो खत्म हो चुका है, अभी आगे कौन आएगा, क्या होगा, हमारे जो है उसके प्रजा, ये देश के प्रजा का क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह जो है दुख और पीड़ी के साथ जब वो पड़ा हुआ था, जब उसने पुकारा और परमेश्वर की ओर को देखा और खोजा तो वहां एक दर्शन प्राप्त कर रहा है। हालेलुया। इससे क्या है, अभी हमने देखा है जब दुख और पीड़ी के साथ जो बैठा है तो उद्धार करने के लिए परमेश्वर वहां पर पीछे आता है और वो कहां था करके यहाँ पर बता रहा है, स्वर्ग में विराजमान था वो, और वो कैसे बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ क्या है, स्वर्ग दूर है और किस प्रकार उसकी आराधना कर रहा है वो भी वो देख रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, जो हमारा परमेश्वर राजमान करने वाले परमेश्वर स्वर्ग में है, इसलिए जो है जब हम पढ़ते हैं तो वचनों के 115 में भजन संहिता में हम देखते हैं तो 3रा अध्याय का अंदर इस प्रकार लिखा, हमारे परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसका जो इच्छा होती है वही करता है। बढ़िया भजन संहिता 115। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जो चाह वही किया। तो वहां पर जो है
यशायाह दर्शन देख रहा है स्वर्ग का। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, आप स्वर्ग के वासी है। यू विल बी गोइंग टू सी दैट हेवन। आप देख सकते हैं पर जो है स्वर्ग को किस धरती पे बैठ के। आप इसी जगह पे बैठ के वो तक देख सकते हो। अगर आप सच्ची खोजी बन गया आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है। आप यहाँ के खुल जाएगा तो आसमान का उससे भी स्वर्ग को पहुंच जाओगे और उसके सिंहासन के सामने खड़ा रहोगे। कई दासों को आपने गवाही में सुना होगा, आत्मा में भरा था, परमेश्वर ने मुझे उस जगह पर ले गया और वचनों में भी लिखा मैं आत्मा में भर चुका था। पुराने में क्या देखते हैं, प्रभु ने मुझे उस जगह पर ले गया। हेलो हालेलुया। क्या आप साधारण लोग हैं? और क्या दुख और पीढ़ी राजा समाप्त हो चुका, उसके अंतिम संस्कार हो चुके हैं। पीढ़ी को ऊपर जो है और अपने देशवासियों के लिए बड़ा पीढ़ी है, दुख और पीढ़ी के साथ देख रहा प्रभु क्या होगा, मैं क्या करूं। राजा तो खत्म हो गया, तो ये जो है पीढ़ियां और जो है यहाँ पर जो है प्रजा क्या होगा। तो परमेश्वर वहां दर्शन दे रहा है और वो कैसे दर्शन है वो वहां पर प्राप्त करके वहां पर बता रहा। आइए अब थोड़ी सी आगे देखते, तो उसी में 3 आप पढ़िए। एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी सृष्टि तेज से भरपूर है। क्या कह रहे थे वहां? वो सुन रहा है पवित्र 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 अति पवित्र है सेनाओं का यहोवा। हेलो। अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर है, चौथा को बढ़िया। और पुकारने वाले के शब्द से केवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। पुकारने वाले और पुकार रहे तो वहां पर क्या हुआ? भवन पूरा भर गया। और उसे 5 से पढ़िए जरा जल्दी। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध बोध वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध बोध वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मैंने सेनाओं के यहोवा का राजन अधिकारी को अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाई मेरे बहन, जब वो दर्शन देखने लगा तो अपने आप को भी उसने जांचने लग गया। और जब जांचा तो अति परमेश्वर जो अति पवित्र परमेश्वर के सिंहासन को वो देखा तो अपने को भी वो महसूस किया, उससे वो बोझ चला गया इसकी जो है प्रजा के बारे में, देश के बारे में, खुद का अपने जांचने लगा। हेलो। आज तो कुछ बड़ी बड़ी बातें को देख लेते हैं, बड़ी बड़ी कार्य को देखते हैं, बड़ी बड़ी कार्य को कहते हैं, मगर अपने अंदर नहीं जान पाते। जब हम अपने अंदर जाकर देखते हैं तो हम कितनी जो है पवित्र है और कितनी सिद्ध है और कितनी जो है कार्य में सफलता का योग्यता है वो हमें पता लगे। हेलो। जब यहाँ सबसे पहले राजा गुजर गया, प्रजा का बारी में दुख और पीढ़ी आ गया, एक भविष्यवाणी करता ये कोई ऐसा नहीं है। हेलो। परमेश्वर की जो है भविष्यवाणी करता बहुत माना हुआ यशायाह भविष्यवाणी करता जो है परमेश्वर यीशु मसीह आने को पहले कई 1000 साल के पहले भविष्यवाणी किया। एक जो है कुमारी पुत्र जनेगी। हेलो। वो वाला भविष्यवाणी करता यहां पर लिखता है। जब मैंने देखने लगा तो मेरे अंदर की सारी बातें कह रहा मैं किस प्रकार लोगों के बीच में रह रहा हूं और मैं कैसा हूं। प्रत्येक दिन यदि आप परमेश्वर को खोजी बनेगा तो अपना अंदर को भी खोजने के लिए ट्रांजेक्शन जाता है, करेक्शन सही करने के लिए। और यहाँ पर जो वचन लिया जाता बनी के तरफ से कमाल
कौन सा? यशायाह 6:6। तब एक तारा हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे अपने किस्से से बेटी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। जब उसने इस प्रकार कहा है, मैं तो पापी हूं और पापी को बीच में मेरे जीव क्या भरा हुआ था? पाप से भरी हुई है। भविष्यवाणी करने वाला ये अंगीकार कर रहा। एक भविष्यवाणी करने वाले, प्रभु को वाणी को प्राप्त करने वाले, और जो देश के लिए भविष्यवाणी करने वाले, राजा को भविष्यवाणी करने वाले, प्रजा को करने वाले कहता है, मैं अशुद्ध ओट वाला हूं। वो अपने आप को अंगीकार कर रहा है, यस आई एम रॉन्ग। मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी मनुष्य इस धरती पे 100% है ही नहीं, बस यीशु के अलावा। सबके पास कुछ ना कुछ कमी रहती है, मगर उस कमी को दूर करने के लिए परमेश्वर तत्पर खड़ा है। उन्हें पता है ये निर्बल मनुष्य है, आज निर्बल व्यक्ति है, निर्बल दास है, सब पता है, और मदद करने के लिए तत्पर खड़ा है। अगर हम अंगीकार करें, तुरंत वह शुद्धिकरण करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। मगर शैतान इसमें चाल चलाता है, अरे वो हो तू तो बड़ा वो है, ये है। मगर यहाँ पर देखिए, एक अच्छी तरह इस वचन को आप पढ़ के देखोगे, बहुत बड़ा भविष्यवाणी कहलाया जाता है बाइबल के अंदर। यशायाह बड़े लिस्ट में आ रहा है, प्राप्ति करने वाले से सबसे बड़े बारे में लिस्ट में आ रहा है, और वो इस प्रकार कह रहा है। अभी लगातार जो है 3, 4, 5 पढ़िए, 6 पढ़िए बराबर। मैं एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, जल्दी सेनाओं का यहोवा पवित्र है, अति पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और मारने वाले के तरफ से देवियों की से और हवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओट वाला हूँ, और अशुद्ध ओट वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ में रहने वाले के साथ रहता हूँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा इस्राएल को अपनी आंखों से देखा है। तब एक तारा हाथ में अंगारा जिसे अपने से बेटी पर से उठा लिया था मेरे पास उतर आया। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, प्रत्येक दिन कन्फेस करना अवश्य जरूरत है। प्रत्येक दिन आप अंगीकार करना अवश्य जरूरत है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ईश्वर के सम्मुख में जरूर अंगीकार करना, क्योंकि यहाँ पर वो वह कहता है, मैं अशुद्ध ओट वाला हूं, और ऊपर से कह रहा है ऐसे लोग तो बीच में रहता हूं। हेलो, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं। संसार लोग और हमारी जमीन और आसमान का फर्क है। पेट का अंदर शैतान कार्य कर रहा है। अपने लोग, पराये को नहीं बोलूंगा, फर्क मचाने वाला आके नहीं कहेगा, अपने लोग के द्वारा कार्य कर रहा है। हो सकता अपने घर में हो सकता बच्चे हो सकता बीवी हो सकता पति हो सकता तो काम करने जगह पर स्टाफ हो सकता अधिकारी हो, टीचर हो, कोई भी हो, उसके द्वारा कार्य करें, क्योंकि हम उस तेजी पर रह रहे हैं। उस समय पे हम अपने माइंड को लूज कर लेते हैं, कभी कुछ सोचते बोलते नहीं है, मगर अंदर हमारे अंदर आ जाते हैं। तो बाहर के लोग कहते हैं ना ऐसे बात हमारे अंदर एकदम तुरंत आता है, मगर हम बोलते नहीं, हम अंदर रखते हैं, मगर अंदर से कह देते हैं। अंदर से जो कहना तो वो कह जाता, बाहर नहीं, आवाज नहीं आती, अंदर ही अंदर कह लेते हैं, चल लेते हैं, छूट जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है मैं ऐसे लोग के बीच में रह रहा हूँ।
तो तुरंत वाक्य आपको चला। यशायाह 6:7 उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इससे तेरा अधर्म हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आप और मैं सोच सकते हैं इतनी बड़ी भविष्यवाणी करता यशायाह माना हुआ राजाओं को भविष्यवाणी करने वाला, प्रभु से लेके मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करने वाले, वो कैसा करा होगा, उसके बाद क्या करना होगा, क्यों ऐसे किया होगा, मगर उसने मां बाप को स्वीकार किया तो वहां क्षमा प्राप्त। फिर से किस दिन मेरे भाई मेरे बहन उससे आराधना करें और सभी में आकर तुम्हें अपना संकल्प करें, ताकि जो है वो सारी चीजों को आगा बनाया जाए, जैसे वो चाहता है उस प्रकार हमें मोल्ड बनाए। इसलिए आप और मुझे खोजना अब जरूरत है। यशायाह इस प्रकार सबसे पहले खोज में था, उसके बाद अपने आप को देखा तो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया, दर्शन को प्राप्त करते हुए अपने आप को जांचा और मैं कैसा हूं और अंगीकार करा और वहां पर क्षमा प्राप्त किया और उसका अंदर अन्न को प्राप्त कर लिया। आपको भी कुछ भी उसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू जी।